नमस्कार, आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। मैं हूं ओम प्रकाश शर्मा। आज हम हैं सुल्तानपुर जिले के कुड़वार ब्लॉक में, जहां पर 5 दिवसीय गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये यज्ञ जो है प्रज्ञा एकेडमी विद्यालय की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ पर शांत कुंज हरिद्वार से आए हुए यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है और शाम को भी यज्ञ और प्रवचन का कार्यक्रम किया जाता है। ये नित्य 8 तारीख को से शुरू हुआ है। 8 तारीख को एक कलश यात्रा निकाली गई है। उसके बाद निरंतर 10 बजे से 12 बजे तक सुबह कार्यक्रम होता है। शाम को भी कार्यक्रम 8 से 10 कार्यक्रम किया जाता है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेष रूप से एक और कार्यक्रम रखा गया है, सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, जो 12 तारीख को किया जाएगा। और यहाँ के प्रबंधक दयाराम अग्रहरी ने बताया कि ये कार्यक्रम हमारे द्वारा किया जाता है और हम लोग निरंतर करते रहते हैं इस तरह के कार्यक्रम, जिससे कि समाज में एक चेतना और समाज को एक नया विकास मिले और समाज की सेवा हो सके। समाज में हमारा उद्देश्य रहता है कि हमेशा समाज की सेवा के लिए हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहें। इस तरह से चलिए अभी अब आप लोगों को दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या प्रोग्राम होता है, उसके बारे में दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ और अपना परिचय देते हुए मैं दयाराम अग्रहरी, प्रबंधक प्रज्ञा एकेडमी और सक्रिय कार्यकर्ता गायत्री परिवार। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि गायत्री परिवार द्वारा और प्रज्ञा एकेडमी द्वारा इस क्षेत्र में रचनात्मक कार्यक्रम विगत कई सालों से होते हैं, जिसमें इस वर्ष शांति कुंज हरिद्वार से टोली आई हुई है। आपके द्वारा 8 तारीख से 11 तारीख तक प्रज्ञा पुराण कथा होनी है और उसके पश्चात 12 तारीख को यहाँ पर एक भव्य आदर्श सामूहिक विवाह होना है, जो हमारे गुरुदेव का सपना था। इस समाज से दहेज को दूर होना चाहिए। बहुत सी गरीब कन्याएं हैं, बहुत सी ऐसी अनाथ कन्याएं हैं जिनको गायत्री प्रज्ञा धाम, हनुमानगढ़ी ट्रस्ट और प्रज्ञा एकेडमी के तमाम ऐसे सदस्य गोद ले लेते हैं। कुछ कन्याएं से आपका परिचय कराएंगे। सामूहिक शादी में उनके माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी के दोनों नहीं है, तो हम लोग उनकी भव्य आदर्श सामूहिक विवाह के माध्यम से शादी करवाते हैं। और वो शादी जैसे राजा महाराजाओं की यहाँ होती है, उसी तरह वैदिक परंपरा से हम लोग शादी करवाते हैं। फिर सामूहिक रूप से जयमाल करवाते हैं और उनके भोजन की बढ़िया व्यवस्था होती है, उनके जलपान की व्यवस्था होती है। तत्पश्चात दहेज के रूप में उन्हें जो भी आवश्यक सामग्री है, जैसे बेड, बिस्तरा, रजाई, गद्दा, बक्सा, पंखा, कुछ जेवर, कुछ कपड़े इत्यादि, समाज से भी बहुत सारे लोग देते हैं, ये भी दिया जाता है। और इस कार्यक्रम में एक युवाओं की टीम, जिसका नेतृत्व हमारे छोटे भाई इस विद्यालय के डायरेक्टर आशीष कुमार कर रहे हैं, उनके तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने संकल्प भी ले रखा है, जो बैचलर हैं, अविवाहित हैं, कि हम भी अपनी शादी बिना दहेज की करेंगे, गायत्री मंदिर से करेंगे या सामूहिक विवाह जब गायत्री प्रज्ञा धाम पर होगा तब करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि यह संस्था गायत्री परिवार और प्रज्ञा एकेडमी, यहाँ 2012 में एक अखंड ज्योति की स्थापना भी हुई, जो निरंतर प्रज्वलित हो रही है, जिसका प्रकाश यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चों में मिल रहा है। इस संस्था के जो प्राचार्य हैं आदरणीय हमारे यशयान उपाध्याय जी, आप खलीलाबाद गोरखपुर से चल करके राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से एक अपनी बात को रखूंगा, अपने गुरुदेव के विचार को रखूंगा कि जो युवा इस समय बहक गए हैं नशा को लेकर के, आप संगठन से जुड़े, संस्था से जुड़े, क्योंकि नशा के विरोध में हम लोग काम करते हैं। अभी महिला सशक्तिकरण हेतु तो यहाँ पर करीब 2500 महिलाओं को एकत्रित करके उनका समूह पूजन किया गया। एक यहाँ पर भव्य औशानी माता मंदिर का भी निर्माण हुआ समाज के द्वारा। और जानकारी दे दें, आप गूगल पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, पूरी दुनिया में सारी देवी देवताओं का मंदिर मिलेगा। औसान मैया के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन औसान मैया का मंदिर नहीं मिलेगा। तो ये चैनल से मैं ये निवेदन करूंगा कि अगर किसी भी भक्त को अगर औसान मैया का मंदिर देखना है तो कुड़वार की धरती, जो सुल्तानपुर जिले में है, उत्तर प्रदेश में है, वो आए। और यहाँ गायत्री प्रज्ञा धाम के नाम से एक स्थान है, जहाँ औशानी मैया है, गायत्री माता है और सरस्वती माता है। अभी 5 जो हमारे देव लोग आए हैं, ये इन्होंने इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई। और मैं सभी इस क्षेत्रवासियों को, जनपद वासियों को आने वाले सभी त्योहारों की, इस कार्यक्रम की मैं सूचना देता हूं
कि वो इस कार्यक्रम में आए। 12 तारीख को सामूहिक विवाह में आए। यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। जिले के तमाम अधिकारी आएंगे, जिले के तमाम समाज सेवी रहेंगे, तमाम जनप्रतिनिधि रहेंगे और आप जैसे हमारे साथी जो चैनल में काम करते हैं, जो समाज की छिपी हुई चीजों को छापते हैं, दिखाते हैं, आप उसको दिखाएंगे कि समाज में एक ऐसी भी संस्था है जो तमाम ऐसे गरीब दुखियों को गोद लेकर के उनका शादी करवाती है, नशा के ऊपर काम करती है, नारी सशक्ति के पे काम करती है। तमाम ऐसे रचनात्मक हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। हम सबको बधाई देंगे और पूरे आपके चैनल, जो भी आपका चैनल है, आपके जो भी साथी हैं, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे आपके परिवार में हमेशा खुशी रहे, उत्साह रहे, उमंग रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगत। पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णाधर विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्त्रेण विक्रीणावः इसमुज्जत्वं सतगतो स्वाहा। ॐ सर्वमय गुणगं स्वाहा। ॐ सर्वमय गुणगं स्वाहा। ॐ सर्वमय गुणगं स्वाहा। वशोरधारा शुद्धि पात्र में घृत ले लीजिए और जब तक मंत्र चले ये भगवान के ऊपर उसकी धार बनाए रखें, भाव करें। भगवान के प्रति हमारा स्नेह निरंतर बढ़े। प्रेम को अज्ञाहुति के माध्यम से ये भगवान को समर्पित करते हैं। ॐ वसोऽहमित्रमसि सहधारं वसोऽहमित्रमसि सहस्रधारं देवो पवित्रेण सप्तधारेण सुप्त्वा कामधुच्छः स्वाहा। नीराजनमाननी आरती थाली में बनाई होगी, आप लोगों ने प्रज्वलित करें और तत्पश्चात आप एक भाई यहाँ मंच पे आ जाएंगे, सपत्नी एक नीचे यहाँ इस वेदी के पास। योगिनो देवाय तस्मै नमः। देवाय जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमानक पर हमें चढ़ाओ, जयति जय गायत्री माता। समान जन जय जग पालन करती माँ।
गायत्री माता श्री शक्ति करुणामयी माता चरण शरण लीजय मां चरण चरण दीजय करके मम शिष्य सुसते दयामय श्री जय करिए जोत मोह निष्पाप विधय मुझ को पवित्र करिए गायत्री माता तुम समाज सब भाग्यवान ज्योति प्रकाशा तुलसी ज्योति गायत्री एक मंत्र है। ईश्वर की तीन जो शक्ति है, सतरजतम तीन गुण है, तीन महाशक्ति है, सरस्वती, लक्ष्मी, काली। उसमें से सबसे बड़ी शक्ति का नाम है गायत्री। गायत्री यूं तो कहा जाए तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि गायत्री एक मंत्र है, और रामचरितमानस में बातें आई है कि मंत्र परम रघुजास बस विधि हरि सब सर्व महामत्त गजराज युवा बसकर अंकुश खर। जैसे मतवाला हाथी को अंकुश में मुहावत अपनी इशारे पर चलाता है, आगे कहता है तो आगे चलता है, पीछे कहता है तो पीछे। इसी तरह से मंत्र को सिद्ध कर लेने पर सभी देवी देवता उनके बस में हो जाते हैं। देवाधिदीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम देवता। मंत्रों के अधीन में देवता रहते हैं, पदार्थों के नहीं। तीन तरह की शक्ति है, एक का नाम है मंत्र, दूसरा का नाम है यंत्र और तीसरा का नाम है तंत्र। आज हम तंत्र के जमाने में चल रहे हैं। जितने भी वैज्ञानिक उपकरण है तंत्र है। यंत्रों के माध्यम से देखा कि धरती के अंदर में जो कोई भी पदार्थ हमको दिखाई दी, उसको चेतना के रूप में, शक्ति के रूप में विकसित करने के लिए कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि पदार्थ नष्ट नहीं होते, उनके सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म से अति सूक्ष्म तक पहुंचने की प्रक्रिया को विज्ञान कहते हैं। ठीक इसी तरह से मानव जीवन के अंतर्गत में विज्ञान छुपी हुई है आत्मा के रूप में। मान लो ये शरीर क्या है? विज्ञान है। उपकरण मीन्स विज्ञान है। अब जब स्विच ऑफ कर दी गई तो पंखे चलना बंद हो गया। लाइट की स्विच ऑफ कर देंगे तो लाइट जलना बंद हो जाएगी। ठीक इसी तरह शरीर में जितने भी अंग हैं क्रियाशील है, उसका एक ही मूल कारण है, जो आत्म तत्व है, जो परमात्मा का एक दिव्य चेतन शक्ति है, वो आत्मा के रूप में है। आत्मा है तो शरीर चल रही है। आत्मा यदि निकल जाए तो शरीर निष्प्राण हो जाता है, फिर उसकी प्रतिक्रिया होती है। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ उपदेष्टा पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, उनकी संस्थापिका थी जगत जननी, जिसको माँ के रूप में हम लोगों ने जाना भी है, माना है, माता भगवती देवी शर्मा जी। उसी गुरुकुल के हम पांचों भाई विद्यार्थी हैं। यहाँ आयोजक मंडल ने अपना मांग पत्र भेजा वहां शांति कुंज हरिद्वार कार्यक्रम विभाग में कि हमें शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ, राष्ट्र शौर्य समृद्धि गायत्री महायज्ञ करना है। इनके मांग पत्र पर विचार किया गया और परम आदरणीय जोखिल ऋषि गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेया दीदी जी ने स्वीकृति पत्र भेजा और आयोजन की तिथि में हम भाइयों को भेजा कि जाओ। पूज्य गुरुदेव का लक्ष्य था मनुष्य को देवता बनाने की, धरती पर स्वर्ग बनाने की। उस संबंध में गायत्री यज्ञ के संबंध में विस्तार से या संक्षिप्त अपने बुद्धि के अनुसार आपको बताना है। तो उसी उद्देश्य आयोजन का एक प्रयोजन होता है। अन्य आयोजन होते हैं उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। प्रयोजन कब था? जिन दिनों दुर्गा शक्ति इस धरती पर आई तो उसका एक प्रयोजन था। महिषासुर, सुम मनिसुम, एक कल्प में सुम मनिसुम,
एक में मधु कैटभ आदि राक्षसों को मारने के लिए उस समय उस शक्ति की महती आवश्यकता हुई। देवता जब असमर्थ हो गए तो सामूहिक रूप में उन्होंने सब पुकार किया, तो आदि शक्ति माता ने उस समय और परिस्थिति को विचार किया कि किस रूप में इसका नाश किया जाना है, तो दुर्गा का रूप उन्होंने धारण किया। उस समय दुर्गा शक्ति अवतरित हुई, तो उस समय की समस्या के समाधान के लिए अब वो धीरे धीरे कालांतर में अंतर आया। वो क्या बन गया? एक आयोजन बन गया। आयोजन का कोई प्रयोजन नहीं है। मान लो आज आयोजन हुआ, पूजा पद्धति के उस पर उसके दर्शन पर हमने विचार नहीं किया कि दुर्गा शक्ति क्यों अवतरित हुई और दुर्गा पूजा करने से देवताओं को क्या लाभ हुआ। तो क्या हम उस रूप में उसको पूजन कर सकते हैं, उसका दर्शन को समझ सकते हैं, उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, श्रेष्ठ कार्य के लिए संगठित रह सकते हैं? इस पर आज के युवाओं ने विचार नहीं किया। और आज धर्म के आडंबर स्वरूप को देख करके पूज्य गुरुदेव को पीड़ा हुई और पीड़ा होकर के उन्होंने संकल्प लिया। संकल्प लेकर के नई शक्ति जो ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति है, मंत्र शक्ति, गायत्री मंत्र शक्ति को उन्होंने किलित गायत्री को अखंड तपस्या के बल पर उन्होंने प्राप्त किया और किलित गायत्री को सर्वसुलभ, गुरुदेव को तो लाभ हुआ ही हुआ, पर अन्य लोगों को लाभान्वित कराने के लिए, विश्व को एक परिवार के रूप में संगठित करने के लिए युग शक्ति गायत्री, आदि शक्ति गायत्री, जिससे सृष्टि की विस्तार से लेकर अब तक के जितने भी सृष्टि के संचालन में देवताओं ने शक्ति पाई, उस आदि शक्ति गायत्री को मंत्र के रूप में उन्होंने लोक कल्याण के लिए, जन जन को लाभान्वित करने के लिए उतारा। और उसका एक प्रतिनिधित्व करने का हम लोगों को उस महाशक्ति ने, अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेया जी ने हम लोगों को अवसर दिया। हम लोग आए हैं और आकर के दूसरे अर्थ में इसको सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री कहा जाता है। तो विश्वव्यापी योजना है, ये आंदोलन है, आयोजन नहीं है। और आंदोलन की पूर्णाहुति तो तभी होगी जब उसका प्रयोजन पूरा होगा। अन्य संस्थान, संस्थापक, संरक्षक चले जाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ अंतर पड़ता है। जैसे हमारे संस्थापक ने इसको संचालित किया है, हो सकता है कि आने वाले पीढ़ी अच्छे लोग मिल गए तो इसका विस्तार हो सकता है, नहीं तो फ्लॉप भी हो सकता है। पर पूज्य गुरुदेव ने जो बातें कही है कि बेटा मैं रहूं या ना रहूं, ये योजना भगवान का है और इसको कोई रोक नहीं सकता। इसके प्रवाह को जो रोकेगा उलट जाएगा और इस प्रवाह के साथ जुड़ेगा वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। और इसका प्रैक्टिकल उदाहरण अनुभव के रूप में, अनुभूति के रूप में हम लोगों ने पाया है। और जो कुछ भी बोल रहे हैं अपने तोतली भाषा में, उसी का देन है। और जो कुछ भी हम जीवन जी रहे हैं उदाहरण स्वरूप आपके सामने है। साधना प्रधान है। पहले साधना को प्राथमिकता, तो सप्त क्रांतियों के रूप में मिशन काम करती है। ऋषियों के सप्त आंदोलन को क्रियान्वय करने के लिए प्रथम है साधना। साधन बहुत है पर साध नहीं पाए। मान लो गाड़ी से हम जल्दी अपना सफर तय कर सकते हैं, पर वो साधन सध नहीं पाए तो दुर्घटना पहले से हो जाएगी, समय से पहले दुर्घटना, क्योंकि हमने साधा नहीं, उसको जाना नहीं, विज्ञान को हमने साधा नहीं, तो दुर्घटना का कारण भी बन जाता है। इसलिए मूल में साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है। भगवान तो यही है, आराधना नहीं। साधना का मतलब मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता। तो साधना के माध्यम से मिशन का जो आधारशिला है, फाउंडेशन है, उसी आधार पर खड़ा है। दूसरा है साधना के बाद में दूसरा जिसको हम कहते हैं शिक्षा है, क्योंकि जीवन का समुचित विकास का आधारशिला है शिक्षा पर। आज की शिक्षा पद्धति क्या है आप लोगों के सामने है। उस जमाने को तो हमने देखा नहीं, पर आज के शिक्षित लोग जो काम करते हैं घटिया काम, उसको देख करके तो अपने परिवार के लिए भी हमें शर्म आती है। अनपढ़ लोगों ने ये काम नहीं किया जो काम वो आज कर रहे हैं, तो क्या मतलब? शिक्षा का मतलब पवित्रता। और जहां पर पवित्रता होगी तो वहां पर हर लोगों को अच्छा लगेगा, खुद को अच्छा लगेगा। साफ सुथरे कपड़े पहने अच्छा लग रहा है, ऑफिस बहुत सुंदर सजाया गया, हर लोगों की मन यहाँ केंद्रित हो रहा है। वातावरण को विनिर्मित करना, तो इसका मतलब यही है कि सबको सद्बुद्धि देने के लिए, सबको स्वच्छ बनाने के लिए इस गायत्री मंत्र को, जो केवल ब्राह्मणों की कामधेनु थी, ब्राह्मणों के लिए सीमित था, इस मंत्र को उन्होंने साधना के माध्यम से सिद्ध किया। और गायत्री परिवार में करोड़ों मंत्र की साधना प्रत्येक दिन, तो 10 माला अनिवार्य रूप से हर साधक को कहा, कम से कम में 5 माला, तो 5 माला गायत्री माता का हम लोग साधना करते हैं। ध्यान के माध्यम से, जप और ध्यान 2 चीज है। तो दूसरा शिक्षा है, उसके केवल उनके विचारों को लेकर के आए हैं
पर वास्तविकता तो यह है कि मानव जीवन को किस तरह से होना चाहिए, मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मानव जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो वाणी वक्तव्य से नहीं, अपने चरित्र से हमारे चरित्र का मूल्यांकन आप कर सकते हैं कि देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे धोती और कुर्ता पहन करके सीखा, जो हमारी संस्कृति का मूल आधार है। ये चोटी कहते हैं, चोटी नहीं कटाई जिसने हंस हंस शीश कटाया और ज्ञान की किरणें सारी दुनिया में फैलाया। एक जमाना था कि चोटी काटी गई, सीखा काटा गया, तो लोगों ने अपने प्राण रक्षा के लिए स्वयं अपने हाथों से अपनी चोटी काट दी। मान लो कोई मंदिर में किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो उसमें ध्वजा लगाया जाता है, और राष्ट्र ध्वज तो हमारा सम्मान है। इस ध्वज को बचाने के लिए, झुकने नहीं देने के लिए बहुत लोगों ने गला कटा दिया। क्या था उसमें? ध्वज था। ध्वज का जो प्रतीक है, ध्वज में 3 रंग है, तो उसका दर्शन हम लोग कहाँ करते हैं? ध्वजा तो फहरा लेते हैं, झंडा तो बुला लेते हैं, पर उसका जो दर्शन है वास्तविक त्याग का, तितिक्षा का, शांति का, सभी धर्मों का एक केंद्र में आपस में गुंथन, एक केंद्र बिंदु पर, तो यही हमारा लक्ष्य है कि मनुष्य सही रास्ते पर चले, अच्छा जीवन जिए। अच्छा जीवन किसको पसंद नहीं है, और किस परिवार को ये पसंद नहीं है कि मेरे बच्चे बिगड़ जाए। तो हम खुद अच्छे रास्ते पर चलते हैं, अपने चरित्र से शिक्षा देते हैं। पूज्य गुरुदेव माता जी ने हमको वानप्रस्थ में कहा कि बेटा वक्ताओं की कमी नहीं है, धनवान गुणवानों की कमी नहीं है, तुम जहां भी जाओ, तुम्हारे गुरु को तो किसने नहीं देखा, पर तुमको देखेगा और तुम्हारे चरित्र से मूल्यांकन करेगा कि जब उनका शिष्य ऐसा है तो उनका गुरु कैसा रहेगा। भाइयों, ये तो एक औपचारिक है कि इन लोगों ने सम्मान देके हमको मिशन पर मंच पर बैठा दिया, पर वास्तव में हम लोग इस काबिल नहीं है। हमारे चरित्र से आप सीख सकते हैं।